हेलो गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलस का एक छोटा सा इक्वालिटी देखा था और एक्चुअली वो स्टार्टिंग था, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो जो पिछले क्लास में हमने किया था फिर उसको समझ लो। पिछले क्लास में हमने ये बोला था कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ध्यान दें ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब एक नंबर होना चाहिए, कॉन्स्टेंट नंबर होना चाहिए। तो इसका हमारे पास आंसर था कि x हमारा माइनस ए से ए जाएगा, ठीक है। ये हमने कब बताया, पिछले क्लास में बताया था। इसका रीजन भी था वो, अगर हमारे पास मॉड है जो जिसका ए से छोटा है मॉडुलस, तो वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें रीजन पता है। लेकिन अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए कि मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x, मतलब इस साइड नंबर के अलावा कोई वेरिएबल आ जाए, x आ जाए, 2x आ जाए, एक और मॉड आ जाए, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। उस समय क्या करेंगे, तो उस समय अब हमें मॉड ब्रेकिंग करना होगा, जिसके लिए हम पढ़ रहे थे मॉड ब्रेकिंग। तो मॉड ब्रेकिंग करने से पहले एक आध क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ ताकि तुम कंफर्टेबल आ सको कैसे कैसे हमें डील करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर दूंगा। अगर हमारे पास है मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारा जाएगा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 5 से लेके प्लस 5 तक। पहले 3 घटा दो तो 2x हमारा हो जाएगा माइनस 8 से लेके 2 तक। अब 2 से डिवाइड मार लो तो हमारा x हो जाएगा माइनस 4 से लेके 1 तक। तो हमारा x बिलोंग्स हो जाएगा माइनस 4 टू 1, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लियरली सॉल्व हो रहा है। दूसरा ये रहा कि अगर मॉड के अंदर x निगेटिव आ जाए, 1 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 7, तो इसको सॉल्व करने से पहले x को पॉजिटिव कर लेना। तुम्हें ये भी पता है कि मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x होता है, इसका यूज कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 7। फिर से वही तरीका लगा दो तो हो जाएगा 2x माइनस 1 जो होगा वो माइनस 7 से लेके प्लस 7 के बीच में होगा, तो 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करने को हो जाएगा माइनस 6 से लेके 2x हमारा हो जाएगा 8 तक। x 2 से डिवाइड मार तो हमारा माइनस 3 से लेके x 4 तक जाएगा, ठीक है। तो फिर से तुम ये लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 4। तो ये पिछले क्लास में हमने बहुत आसानी से किया था, इजी भी है, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा अगर ग्रेटर देन आ जाए, और उस समय क्या होगा जब 2 मॉड आ जाए, 3 मॉड आ जाए, तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहले ग्रेटर देन का सीन पढ़ते हैं कि अगर हमारा मॉड x ग्रेटर देन a आ जाए, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, जहां पर a हमारा कोई भी नंबर होगा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये हमारा निगेटिव हो गया तो मॉड तो ऑलवेज निगेटिव नंबर से बड़ा हो, तो हमारा x बिलोंग्स टू r आ जाए। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ a ग्रेटर देन 0 ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमारा नंबर लाइन नहीं होगा, मान लो x यहाँ पर मतलब 0 है, यहाँ ओरिजिन है और ये डिस्टेंस a है, तो ये a आएगा और उसी a डिस्टेंस पे एक और नंबर का जो माइनस a होगा। हमें चाहिए कि मॉड जो है, नंबर का जो मॉड है वो a से बड़ा हो। a से बड़ा हो का मतलब क्या है कि नंबर यहाँ पर तो भी कम चलेगा, यहाँ पर तो भी कम चलेगा, यहाँ पर तो भी कम चलेगा, हर जगह कम चल रहा। तो अगर आप बाउंड्री खींच के आगे नंबर बढ़ा दे तो हर जगह आंसर है, यहाँ पर हर जगह आंसर है। सेम से अगर यहाँ पर बाउंड्री खींच के बढ़ा तो यहाँ पर भी हर जगह क्या है, आंसर है। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से, x बिलोंग्स टू को माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस a तक, यूनियन a से लेके इंफिनिटी। या फिर हम ये बोले कि x हमारा या तो a से बड़ा होगा और माइनस a से छोटा होगा। तो ये ज्यादा बेटर लगता है, ये वाला ज्यादा बेटर लगता है। x हमारा या तो a से बड़ा होगा या तो माइनस a से छोटा होगा। तो इसको भी देखने के लिए देखो, अगर मान लो मॉड x हमारा जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो हमारा x या तो 3 से बड़ा होगा और मतलब एक और सॉल्यूशन है, या तो माइनस 3 से छोटा होगा। तो या तुम इसको डायरेक्टली आंसर लिख लो यहाँ के हिसाब से, तो हमारा माइनस 3 तक यूनियन 3 से इंफिनिटी। और वही चीज यहाँ पर बता रहा है कि x बिलोंग्स टू जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा 3 इंटू इंफिनिटी, और इसके हिसाब से हो गया माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 3 तक। तो इसको अच्छे से अगर लिख लें तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा, मतलब ये पहले फिर बाद में। तो यूनियन लगा तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस 3 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। अगर हम अच्छे से लिखें तो ये हमारा हुआ एक तरफ क्वेश्चन कि हमारे पास मॉड किसी नंबर से बड़ा आ जाए। तो इसको भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, उसमें हिसाब से हमारा हो जाएगा, मान लो मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाए। तो फिर से लिखो, तो या तो तुम्हारा x प्लस 1 2 से बड़ा होगा और x प्लस 1 माइनस 2 से छोटा होगा।
ये हो रहा है ना, या तो a से बड़ा हो रहा है या तो माइनस a से छोटा हो रहा है। तो या तो 2 से बड़ा होगा या तो माइनस 2 से छोटा होगा। इसके हिसाब से हो जाएगा x हमारा 1 से बड़ा है और x हमारा -3 से छोटा है। 1 को दिला -3 है, तो हमारे इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 टू लेके इंफिनिटी, और यहाँ के हिसाब से क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3। इसको अच्छे से लिखो तो हमारा जाएगा पूरा आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इसको मैं इस बार पहले लिखूंगा, ठीक है, छोटा आप इधर लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बस यही है, कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूं फिर से। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा मॉड x ग्रेटर देन a हुआ, इसका आंसर होगा या तो x माइनस a से छोटा होगा और या तो x a से बड़ा होगा, ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो हमारा क्या हो रहा, या तो 2x - 1 या तो -3 से छोटा होगा और 2x - 1 या तो 3 से बड़ा होगा, या तो -3 से छोटा हुआ या तो 3 से बड़ा होगा। टेंशन ना लो, इसका भी दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। अभी बस ये समझो कि मॉड x ग्रेटर देन a आ रहा है, तो हमारा ये a है, ये हमारा 0 है, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो या तो a से छोटा होगा या तो a से बड़ा होगा या तो -a से छोटा होगा। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, या तो -3 से छोटा होगा या तो 3 से बड़ा होगा। ध्यान रहे माइनस साइन में थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा x को 1 को उधर मार जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू -2, 2 से डिवाइड मारो तुम्हारा x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। इधर हमारा होगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड मारो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमारा आंसर आने वाला है x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चंस कैसे कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। अगर आज हमारा 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो हमें ये पता है कि हमारा जो मॉड होता है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू r, -∞ से +∞। अब यहाँ पर लॉजिक लगाओ, सॉल्व करने की कोशिश ना करना, तुम्हें पता है -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, तो कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में 0 इंक्लूड करके, तो 0 भी तो -1 से बड़ा है यार, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा सेटिस्फाई किया तो हमारा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा मान लें 5x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाए, तो या तो 5x - 1 -2 से छोटा होगा और 5x - 1 2 से बड़ा होगा। इसको सिंपलीफाई करो तो हमारे जाएगा 5x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1 -1, तो x लेस देन इक्वल टू जाएगा -5। ध्यान रहे 5 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम ये सब कर पा रहे हैं। डिवीजन हम कभी करते नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पता तो हम कर सकते हैं। ये पहला क्लास है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो हम 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सर ने बोला था डिवाइड नहीं करना है, तो हम पॉजिटिव नंबर है इसलिए डिवाइड कर पा रहे हैं। तुम चाहो इसको इधर ले आओ तो 5x + 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तुम चाहो तो ये भी करो, ठीक है। मैं इधर कर रहा हूँ 5x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा जगह -1/5, तो हमारा बनने वाला प्लस माइनस, तो लेस देन 0 मतलब ये वाला -∞ से लेके -1/5, वही हमने लिखा था कुछ देर पहले, -1/5 से छोटा होगा। तुम कोई भी तरीका लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3/5 से लेके इंफिनिटी, तो हमारा ये यूनियन है। तुम अगर ये लगाना चाहो, डिवाइड नहीं करना चाहो, तो 1 को उधर लो, 5x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका 0 -1/5 हो जाएगा, प्लस माइनस में लेस देन 0 चाहिए तो मैं -1 लगा आंसर, ठीक है। कोई भी लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तब हो जाता है जब नंबर के साथ कोई वेरिएबल आ जाए। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मॉड ऑफ x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 3x, मान लो ऐसा है, तो अब हम वो नहीं कर सकते कि हमारा x + 1 या तो 2 + 3 माइनस टाइम्स ऑफ 2 + 3x से छोटा होगा और x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 3x। हम ये काम हम नहीं कर सकते कि हमारा या तो -a से बड़ा होगा तो -1 से छोटा होगा, ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सतर्क रहना है। अगर हमारे पास, ध्यान रहे, पिछला क्लास का कॉन्सेप्ट और इस क्लास का कॉन्सेप्ट हमारा वैलिड तभी है जब दूसरे साइड एक नंबर हो। नंबर नहीं है तो अब केयरफुल रहना। अब केयरफुल का मतलब ये है कि एकदम बेसिक मेथड पे आएंगे लोग। बेसिक मेथड क्या है,
बेसिक मेथड ये है कि सबको एक साइड लेके आओ, ध्यान है ना, बेसिक रूल, सबको एक साइड लेके आओ, एलसीएम लो, फैक्टराइज करो, जीरोस लिखो, एक्स को पॉजिटिव भी कर लेना, वही सब बेसिक रूल। तो हम सबको एक साइड लेके आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मॉड ब्रेक करेंगे, मॉड है, अब मॉड ब्रेकिंग हो, मॉड ब्रेकिंग मतलब जीरोस पे, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, इसका जीरोस का है, इसका जीरोस है -1 पे, -1 की इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये कब वैलिड है? जब हमारा एक्स कोएफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव है। ध्यान रहे एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव पहले कर लेना, ठीक है। अब हम पहला पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट के लिए हमारा हो जाएगा एक्स हमारा -1 से बड़ा है, यानी x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। अगर ऐसा हुआ तो इंटरसेक्शन लगेगा, ठीक है, ध्यान रहे इंटरसेक्शन मतलब तो मॉड किससे बोलेगा, प्लस साइन, प्लस साइन से बोल दो, तो x प्लस 1 -2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सिंपलीफाई करो तो हो जाएगा -2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 3x तो -2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, हमारा x ऑप्शन नेगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा हमारा 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इसका 0 जो का -1/2 पे प्लस माइनस, तो हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, तुम्हारा ये आंसर है, माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस हाफ तक, यहाँ पर आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस हाफ, ठीक है। अब तुम इन दोनों कंबाइन करोगे, इसको और इसको, इंटरसेक्शन है ना। अभी हम केवल पहले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना ये बहुत बड़ा सा होने वाला है, अभी हमारा आंसर आया नहीं है, हमने माना है -1 से लेकर इंफिनिटी तक के लिए, और आंसर क्या आ गया, माइनस इनफिनिटी से लेकर माइनस, तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का ये देखो कैसे इंटरसेक्शन करते हैं, जितने भी नंबर तुम्हें दिख रहे हैं नंबर लिख लो, हमारे पास -1 दिख रहा है, -1/2 दिख रहा है, पहला वाला बोल रहा है -1 से लेकर इंफिनिटी तक, दूसरा वाला बोल रहा है -1/2 से लेके माइनस इनफिनिटी तक, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जहां पर दोनों कॉमन है, तुम्हारा आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेके -1/2 तक, दोनों हमें क्लोज इंटरवल, तुम्हारा क्लोज इंटरवल, हमारा पहला पार्ट से आंसर आया। अब हम जाएंगे दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में हमारा है कि ये निगेटिव होगा, मॉड निगेटिव खुलेगा जब -1 से छोटा होगा, मैं पूरा रफ करूंगा। अब हम दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हमारा मॉड निगेटिव खुलेगा और इंटरसेक्शन का साइन लगा देना, हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू, या फिर तुम ये बोलो x हमारा -1 से छोटा है, ये लिखना ज्यादा बेटर है, x हमारा -1 से छोटा है तो मॉड माइनस साइन से बोलो, तो माइनस साइन ऑफ x प्लस 1 -2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान रहे बाकी चीज पर मॉड नहीं, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले पार्ट का आंसर लिख दे रहा हूँ, हमारा -1 से लेके हाफ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर था -1 से लेके -1, ताकि भूले नहीं, ठीक है। अब इसको हम सिंपलीफाई करें तो हमारे पास -x -1 -2 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -x -3x मिलकर -4x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि x का ऑप्शन पॉजिटिव हो जाए, तो 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पलट गया, तो यहाँ पर आएगा -3/4, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा माइनस इनफिनिटी से लेके x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेके -3/4, ये आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -1 से छोटा, तो हम फिर से वो बनाएंगे, हमारे पास दो नंबर है, एक हमारा -1 है, दूसरा हमारा -3/4 है, -3/4 -1 से बड़ा होता है, ठीक है। एक हमारा है, अब पहला बोल रहा है -1 से छोटा, मतलब -1 से लेके माइनस इनफिनिटी, दूसरा बोल रहा है -3/4 से छोटा, तुम्हारा ये हो गया। ओवरऑल आंसर क्या है, ओवरऑल आंसर आ गया, यहाँ पर दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन हमारा यहाँ पर, हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेके -1 तक। अब तुम्हारा ये भी आंसर है, वो भी आंसर, दोनों कंबाइन तुम्हारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेके -1 तक यूनियन -1 से लेके -1/2, इसको अगर अच्छे लिखो तो हमारा जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेके -1/2 तक। अब एक काम करो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो वैल्यू रख के देखो, चलो -1 पुट करते हैं, -1 पुट करने के 0 हो जाएगा, -1 पुट करने के 0 हो गया, और इधर हमारा नेगेटिव आ रहा है, 0 हमेशा नेगेटिव बड़ा होता है, -1/2 पुट करो, -1/2 पुट करने पे +1/2 होगा, और इधर क्या होगा 2 माइनस 3/2, ये आएगा 1/2, इक्वलिटी होगा, तुम्हारा ये सही आंसर, ये हमारा पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर।
इसको बहुत अच्छे से समझना, टेंशन हमें, मैं भी और क्वेश्चन करूंगा। हमें करना ये है मॉड ब्रेकिंग। अगर तुम्हारे पास नंबर के अलावा कोई और आ गया, एक्स आ गया, कुछ फ्रैक्शन आ गया, मॉड एक क्वाड्रेटिक में आ गया, कुछ भी आया, अब तुम्हें बेसिक रूल पे जाना है। बेसिक रूल क्या है कि सबको एक साइड ले जाओ और मॉड को ब्रेक करो। मॉड ब्रेक कैसे होता है? मॉड हमारा अगर जीरोस पे जीरो होता है, उसके बाद जीरोस के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, जीरोस के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। लेकिन ध्यान रहे ये तभी वैलिड है जब हमारा एक्स का ऑप्शन ऑलरेडी पॉजिटिव। अगर एक्स का ऑप्शन पॉजिटिव नहीं है तो पलट जाना है, तो प्लीज पॉजिटिव कर लेना, नहीं तो गलत कर दोगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, उम्मीद करो तुम्हें समझ पाया, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, हमारे पास है x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। मान लो क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास x आ गया तो सबको एक साइड लेके आएंगे, तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। मॉड ब्रेक करो। मॉड ब्रेक कहां पर होगा? 2 पे। 2 के इधर पॉजिटिव, इधर हमारा क्या है? नेगेटिव। तो इधर हमारा पहला है, दूसरा क्वाड्रेंट हमारे। पहला क्वाड्रेंट है x जब 2 से बड़ा होगा, x जब 2 से बड़ा होगा तो हमारे पास क्या होने वाला है? तो हमारा मॉड प्लस साइन से बोले, तो प्लस साइन से खोल दो, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और इसको प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करो, तो 2x माइनस 4 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 5, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तुम्हारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 5 तक, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो हमारा आंसर आया है और जिसमें हमें चेक करना है, इसमें हमने माना था कि आंसर आएगा, दोनों को एक साथ बनाओ। एक साथ बनाने का ये ऐसा सीन है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, मैं साइड में लिखूंगा। एक साथ बनाओ। तुम्हारे पास नंबर दोनों से 2 है और 5 है, एक 2 है एक 5 है। पहला बोल रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब आगे, 2 से बड़ा। दूसरा बोल रहा है 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब पीछे। तुम्हारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक, दोनों पे क्लोज इंटरवल होंगे, ठीक है। अब आता है सेकंड क्वाड्रेंट के। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में x हमारा 2 से छोटा है, x लेस देन इक्वल टू 2 है। x 2 से छोटा है, या फिर तुम ये लिखो और करके लिख लो कि x हमारा माइनस इंफिनिटी से लेके 2 है। तुम दोनों लिख सकते हो, ये ज्यादा बेटर होगा। तो तुम जिसमें कंफर्टेबल लो, ठीक है। मैं उसमें कंफर्टेबल था, मैं तुम्हारे लिए लिख देता, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं, तो इंटरसेक्शन लगा देंगे। अब हमारा मॉड माइनस साइन से भी खुलेगा, क्यों? क्योंकि हमारा 2 से छोटे में मॉड हमारा क्या है? माइनस साइन। तो माइनस साइन से ओपन कर दो, तुम्हारा हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको और सिंपलीफाई करते हैं, तो माइनस 2x प्लस 4 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा हो जाएगा 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अच्छे से अगर लिखें तो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा 0 आ रहा है तो 1 पे, हमारा 1 से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। हमें चाहिए किसमें था? ये हमारा आंसर आया, लेकिन किसमें चेक करना है? माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक। तो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन होगा। हमारे पास नंबर कौन से है? 1 है और 2 है। हमारे पास 1 है और 2 है। पहला बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक पीछे चला गया, दूसरा बोल रहा है 1 से लेकर इंफिनिटी तक आगे चला गया। तो दोनों का कॉमन एरिया क्या है? 1 से लेकर 2 तक। हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू 2। अब तुम्हारा ये भी आंसर, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी आंसर आया है, सेकंड क्वाड्रेंट से भी आंसर आया है। दोनों हमारा क्या होना चाहिए? यूनियन, क्योंकि हमारा वो भी आंसर है ये भी आंसर है। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। इन दोनों को कंबाइन करने पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक यूनियन 2 से लेके 5 तक। अब अगर इसको अच्छे से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू 5। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है, ध्यान रहे, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े, तुम्हें बहुत सोच समझ के करना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें करना ये है मॉड ब्रेक। तो अगर मॉड ब्रेक का कंडीशन आ रहा है, वो कंडीशन कब आएगा? तो हमारे पास नंबर के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे हमारे नंबर के अलावा यहाँ पर x आ गया, हो सकता है डिवीजन भी है, क्वाड्रेटिक आए, कुछ ना कुछ आएगा, तो हमेशा मॉड ब्रेक करेंगे। मॉड ब्रेक करने का सबको एक साइड लेके आओ। उसके बाद देखो मॉड कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, ये हर जगह लगा सकते हैं। एक्चुअली हर जगह हमने इसीलिए मॉड ब्रेकिंग पढ़ाई है। तो अब यहाँ पर लगा दो, इस साइड लेके आओ। मॉड हमारा 2 पे 0 हो रहा है, 2 के उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करो तो हमें अब लिखना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 से बड़ा। तुम या तो ये लिखो और या तो लिख दो कि x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, तुम्हारी मर्जी।
जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुम समझ पाओ। ठीक है, कि हमारा पहला क्वाड्रेंट पे जिसके अंदर हमें आंसर चेक करना है, तो इंटरसेक्शन लगा दिया, उसके बाद मॉड पॉजिटिव ओपन कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया है। जबकि इसके अंदर होना चाहिए था, दोनों का हमारा कंबाइन क्या होगा, 2 से लेकर 5 तक पूरा कंबाइन कर लो। ये बोल रहा 2 से लेकर इंफिनिटी, ये बोल रहा 5 से लेकर माइनस इंफिनिटी, दोनों कॉमन एरिया हमारा ये कॉमन है, तुम्हारा आंसर आएगा 2 से लेकर 5 तक। ये हुआ पहले क्वाड्रेंट से आंसर। अब तो विश्वास नहीं है तो वैल्यू रख के देख लो, कोई वैल्यू रख के देख लो, तुम 3 रख लो, 3 में से 2 गया 1, 2 तो 2 और इधर 4 आ जाएगा, तुम्हारा आंसर से सेटिस्फाई करेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास मॉड नेगेटिव है, तो वो कब है, जब हमारा 2 से छोटा है, 2 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक, तो हमारे इसके अंदर आंसर होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लगाया। अब देखते आता क्या है, तुम्हारा मॉड माइनस साइन से खुलेगा, उसका तुमने सॉल्व किया, तुम्हारा आ गया 1 से लेकर इंफिनिटी, होना इसके अंदर चाहिए था, आ ये गया, दोनों का कॉमन लो, कॉमन मतलब 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी, और दूसरा बोला 2 माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक, कॉमन एरिया होगा 1 से लेकर 2 तक। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो दोनों कंबाइन करो, दोनों कंबाइन करने पे हमारे पास यूनियन लगा देंगे। यूनियन मतलब तुम देख लो 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 5 से 2 पे हमारा ब्रेक नहीं हुआ, तो 1 से लेकर 5 पूरा आंसर। ठीक है, अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी तो ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हम इसमें डाल ही नहीं रहे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, लीनियर चल रहा है। एक बार अगर इसमें फ्रैक्शन एक्शन आ गया तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो अब हम 2 मॉड लगाते हैं, मान लो हमारा मॉड ऐसे है, मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो ऐसे 2 मॉड। ठीक है, तो अब फिर से वही सीन है, सीन क्या है कि हमारे पास मॉड ब्रेक करना है। मॉड ब्रेक कहां पर होगा, मॉड ब्रेक हमारा एक तो ये 0 होगा, तो 0 के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ये वाला ब्रेक 2 को होगा, 2 के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। देखिए हुआ 3 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या है, 2 से बड़ा, पहले पार्ट में दोनों मॉड पॉजिटिव है, तो 2 से बड़ा हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी के लिए हम चेक कर रहे हैं, x बिलोंग्स 2 टू इंफिनिटी के लिए चेक करेंगे, तो इंटरसेक्शन डाल दिया, दोनों मॉड प्लस से खोल दो, तो x माइनस टाइम्स ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारी जगह आ जाएगा x - x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कैंसिल हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमेशा होता है। हमेशा होने का मतलब क्या है, जो भी है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमेशा होने का मतलब है x बिलोंग्स टू r, r मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब अगर तुम इन दोनों में कॉमन लो तो यही आंसर आएगा। तो ये तुम्हारा होगा पहले पार्ट का, पहले पार्ट का आंसर होगा 2 से इंफिनिटी, पूरा पार्ट एक्सेप्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में हमारा क्या है कि 0 से लेकर 2 तक में हमारा 0 वाला मॉड पॉजिटिव है और 2 वाला मॉड नेगेटिव है, तो दोनों को ओपन करो, तो हमारा दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा x जो होगा वो 0 से लेके 2 के बीच में, x 0 से 2 के बीच में, तो हमारा आंसर होगा पहला मॉड पॉजिटिव है तो x, दूसरा मॉड नेगेटिव है, ये हमारा x - 2 का मॉड है, ये हमारा मॉड x है, x - 2 का मॉड नेगेटिव, तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो प्लस x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1, ये प्लस माइनस, तो हमारा हो जाएगा x हमारा 1 से बड़ा। इस पार्ट से आंसर आ रहा है कि x हमारा जो होना चाहिए वो हमारा 1 से लेके इंफिनिटी जाना चाहिए। अब दोनों कंबाइन करो, ये आया है, ये होना चाहिए, तो दोनों कंबाइन, हमारे पास नंबर्स कौन से हैं, नंबर से 0, 2 और 1, तो 0, 1, 2, पहला बोल रहा है 0 से लेके 2 तक, दूसरा बोल रहा है 1 से लेके इंफिनिटी तक, कॉमन क्या है 1 से लेके 2 तक, तो दूसरे पार्ट से हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 to 2। तीसरे पार्ट में जाओ, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट बोला जा रहा है कि हमारा x 0 से छोटा होगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में दोनों माइनस से खुलेंगे, तो मान लेगा माइनस टाइम्स ऑफ x, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस x प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कैंसिल हो गया, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कभी नहीं होता है, -2 हमेशा 0 से क्या है बड़ा है, तो ये कभी नहीं होगा, इसका मतलब इसके अंदर आंसर नहीं है। तुम्हारे पास आंसर कहाँ है, एक तुम्हारा यहाँ आंसर है और एक आंसर हमारे पास यहाँ पर है, तो दोनों कंबाइन कर दो, दोनों कंबाइन करने का मतलब है x हमारा जो है x हो जाएगा x बिलोंग टू 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, तो कंबाइन करो, तो ऐसे देखो 1 2, तो 1 से लेके 2, 2 से लेके इंफिनिटी, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 से लेके इंफिनिटी, पूरा आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी। इसका जो आंसर आने वाला है वो हमारा जाएगा 1 to इंफिनिटी।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कर रहा हूँ, उम्मीद कर तुम समझ पा रहे हो। प्लीज बहुत ध्यान से देखना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या मैं यूज कर रहा हूँ, हर बार तुम्हें सब करना होगा, ठीक है। और बात मानो ये बेसिक्स है, इतना सिंपल क्वेश्चन कभी देगा नहीं, लीनियर कभी नहीं देगा। तो हम लोग पहले बेसिक्स पे मजबूत हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं मेन फंडे पे, क्योंकि मॉड खत्म हुआ लॉग स्टार्ट होगा, लॉग स्टार्ट हो तो बहुत ज्यादा टेंशन होने वाला है। तो प्लीज बहुत ध्यान से सब कुछ करना, फालतू का हवा में मत जाना। अगर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन फंस रहा है, सिंगल क्वेश्चन भी फंस रहा है, इसका मतलब तुम्हारा अच्छा नहीं है। और प्रैक्टिस करो, ठीक ना। तो प्लीज बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x - 2 प्लस ऑफ 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मैं 3 मॉड ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा क्या बहुत बड़ा होने वाला है। तो हमारे पास 3 मॉड है, तुम्हें पता है मॉड ब्रेकिंग करना है। 3 को इधर लेके आओ, 3 को इधर लेके आने हमारा क्वेश्चन बनेगा x + 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x - 2 प्लस 3x - 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। मॉड कहाँ का ब्रेक हो रहा है? -1 पे, 2 पे, 1/3। सबसे छोटा नंबर हमारा -1, तो -1 की इधर पॉजिटिव और इधर हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा कहाँ पर ब्रेक हो रहा है? 1/3 पे, तो 1/3 की इधर पॉजिटिव, इधर हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट ब्रेक हो रहा है 2 पे, तो 2 के उधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो बाउंड्री बना दो, ये हमारा पहला बाउंड्री, दूसरा बाउंड्री, तीसरा बाउंड्री। 4 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। हमें चारों पार्ट के लिए तुम्हें सॉल्व करना होगा इसको। तो पहला पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। मैं किसी भी पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब हम कोई पार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान है, तुम्हें चारों पार्ट से आंसर निकालना है। तो पहले पार्ट से सबके सब मॉड पॉजिटिव होंगे। ये हमारा मॉड किसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमारा x + 1 का मॉड है, ये हमारा 3x - 1 का मॉड है और ये हमारा x - 2 का मॉड है। तो बहुत ध्यान से करना। चलो मैं पहले पार्ट का दे रहा हूँ। पहले पार्ट में हमारा सब पॉजिटिव है, तो पहला पार्ट हमारा क्या है? पहला पार्ट हमारा है x बिलोंग्स टू 2 to ∞। 2 से बड़ा है, 2 से ∞ तक। तो हमारा मॉड सब पॉजिटिव से ओपन होने वाला है। पॉजिटिव से ओपन करो तो हमारा हो जाएगा x + 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x - 2 प्लस 3x - 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान दे देना, यहीं से करना, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो x + 1 माइनस 2x + 4 प्लस 3x - 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास x कितना है? हमारे पास 3x 4x माइनस 2 हमारा 2x है। नंबर क्या क्या है? 1 से 1 कैंसिल हो गया। 4 - 3, 4 - 3 तो +1 लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया -½ इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये हमारा x = -½ हमारा, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो हमारा क्या आने वाला है? x हमारा जो होगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -½ तक आना चाहिए। और माना किसमें? 2 से ∞, दोनों को इंटरसेक्शन में। नंबर कौन कौन से? -½ है और 2 है। तो -½ है और 2 है। पहला बोल रहा -½ से लेके -∞, ठीक है। दूसरा बोल रहा है 2 से लेके ∞। कुछ कॉमन हुआ? कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, x बिलोंग्स टू 5 होगा। पहले पार्ट में कोई आंसर नहीं है। जब x 2 से बड़ा होगा तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये पहला पार्ट है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में जाएंगे, मैं रफ करूंगा, मुझे मजबूरी है, रफ करना मजबूरी है, ठीक है। तो पहला पार्ट बहुत समझ के देखना। हमारा आंसर जो आया है और जहां से हमने माना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या हो रहा है, और इंटरसेक्शन ऐसे ही लेते हैं। जो सबका पहले नंबर लिख लो, उसके बाद पढ़ो। ये बोला 2 से लेकर ∞ बना दो, 2 से लेकर ∞। ये बोला -∞ से लेकर -½ तक, तो बना दो -½ से लेकर -∞ तक पूरा। उसके बाद कॉमन देख लो, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो पहले पार्ट से हमारा आंसर नहीं। हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? दूसरा पार्ट हमारा है 1/3 से लेकर 2 तक। तो उसको लिखो पहले, x हमारा 1/3 से लेकर 2 के बीच में। x जो है वो 1/3 से लेकर 2 के बीच में। तो क्या होगा? तो हमारा होने वाला है x + 1 वाला मॉड पॉजिटिव, 3x - 1 वाला पॉजिटिव, x - 2 वाला नेगेटिव, x - 2 वाला नेगेटिव, ठीक है। तो x + 1 वाला पॉजिटिव हो गया, x - 2 वाला नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो +2 टाइम्स ऑफ x - 2 और 3x + 1 भी पॉजिटिव है, 3x - 1 वाला भी पॉजिटिव है, -3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, जब हमारा x + 1 + 2x - 4 + 3x - 1 -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो पूरा क्या आने वाला है? x 3x 3 6x 6x। अब हमारे पास नंबर कितने हैं? नंबर हमारे पास है -1 + 1 कैंसिल हो गया,
-4 -3 बोल तो -7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जीरोस क्या है, जीरो हमारा है 7/6, तो प्लस माइनस, तो हमारा जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 7/6 तक। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अब तुम्हें इसका और इसका कॉमन लेना है, तो नंबर कौन कौन से है, नंबर हमारे पास 1/3 है, 2 है और 7/6। सबको बनाओ। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारा 1/3 है, 1/3, फिर 7/6 है, फिर हमारा है 2। तो पहला पार्ट बोला 1/3 से लेकर 2 तक, हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ध्यान रहे 1/3 से लेकर 2 तक, और इंटरसेक्शन लेने ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना क्या क्या मैं कर रहा हूँ, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हमारा बोला 1/3 से लेकर 2 तक। पहले सारे नंबर बना लो, हमारे पास नंबर कौन कौन से, ध्यान है नंबर बनाने में प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी इंक्लूड मत करना, ठीक है। हमारे पास है 1/3, 2, 7/6, तो 1/3 7/6 छोटा होता है और 2, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला है 1/3 से लेकर 2 तक, तो 1/3 से लेकर 2 तक। दूसरा बोला 7/6 से माइनस इनफिनिटी, 7/6 से माइनस इनफिनिटी। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में हमारा कॉमन हो गया 1/3 से लेकर 7/6। तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है, x बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 7/6। दोनों पे इनइक्वालिटी इक्वालिटी, तो हमारे दोनों पे इक्वालिटी क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये दूसरे पार्ट से आंसर है। अब हम तीसरे पार्ट में जाएंगे। तीसरा पार्ट क्या है, -1 से लेकर 1/3 तक। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे x हमारा -1 से लेके 1/3 तक है। तो हमारे पास क्या क्या होने वाला है, तो हमारे पास x+1 वाला मॉड, x+1 तीसरा पार्ट है ना, x+1 वाला मॉड पॉजिटिव है, 3x - 1 वाला मॉड नेगेटिव है, और x - 2 वाला मॉड नेगेटिव है। तो उसको एज इट इज ओपन कर दो जैसे जैसे है। तो हमारा x+1 वाला पॉजिटिव है, x+1 मैं ऊपर से लिखता हूँ x+1। उसके बाद x - 2 वाला मॉड नेगेटिव है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +2 टाइम्स ऑफ x - 2। 3x - 1 वाला नेगेटिव है, तो माइनस टाइम्स ऑफ 3x - 1 -3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो, तो x+1 + 2x - 4 - 3x + 1 - 3 लेस देन इक्वल टू 0। हमारे पास x कौन कौन से है, हमारे पास x 3x, x पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या आया है, पहले नंबर लिखो, नंबर क्या है हमारा 1 -4 -3 -6 लेस देन इक्वल टू 0। और ये होता है अगर कभी भी आंसर ऐसा आ गया जो कभी भी हो गया, ऑलवेज हो गया, जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रू है, या तो कभी ऐसा आंसर है जो यूनिवर्सल फॉल्स है, हमारा यूनिवर्सल ट्रू है, तो ये पूरा पूरा पार्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, ये यूनिवर्सल ट्रू है, तो यही आंसर है। आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1/3 तक। तो हमारा दूसरा तीसरा पार्ट तुम कंबाइन करोगे, तो हमारा अगर तुमने कंबाइन किया दोनों को, तो हमारा जगह -1 से लेके 7/6 तक। तो अभी तक इतना आंसर आया है। अब फोर्थ पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा है, फोर्थ पार्ट में हमारा सबके सब मॉड नेगेटिव है, और कहां से कहां तक चेक करना है, चेक करना है। अब मैं पूरा आंसर लिख दे रहा हूं। हमारे पास यूनियन करके एक आंसर आ गया है -1 से लेके 1/3 तक। ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। अब मैं चौथा पार्ट लिख रहा हूं। चौथा पार्ट में होना ये है कि हमारा सब मॉड नेगेटिव है, सब मॉड नेगेटिव। पहले लिखते हैं चौथा पार्ट है क्या। चौथा पार्ट हमारा है कि हमारा -1 से छोटा होना चाहिए, -1 से छोटा। सारा मॉड नेगेटिव है, तो नेगेटिव ओपन कर दो, तो माइनस टाइम्स ऑफ x+1, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 टाइम्स ऑफ x - 2 -3x - 1 -3 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करो, तो -x - 1 + 2x + 2x + 2x - 4 -3x + 1 -3 लेस देन इक्वल टू 0। तो +1 -1 कैंसिल हुआ भाई। x कितना कितना है, -x -3x -4x + 2x, तो -2x। नंबर क्या है, नंबर पर -4 -3 -7 लेस देन इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई, -7 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 2x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ -7/2। ये प्लस ये माइनस, हमें क्या चाहिए, प्लस वाला। हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -7/2 से लेके इन्फिनिटी। अब तुम्हें इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो बनाओ बनाओ। हमारे पास सबसे छोटा नंबर है -7/2, उसके बाद -1 है। तो पहला बोल रहा है कि -1 से बड़ा हो, -1 से छोटा हो, सॉरी पहला बोल रहा है कि -1 से छोटा हो, दूसरा बोल रहा है -7/2 से लेके इन्फिनिटी हो। तुम्हारा आंसर कहां आ रहा है, -7/2 से लेके -1 तक। तीसरे पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है x बिलोंग्स टू, मतलब चौथे पार्ट का -7/2 से लेके -7/2 से लेके -1 तक। अब सबको कंबाइन करो। अब कंबाइन देखो कैसे करते हैं, हमने सबका आंसर लिख दिया, ठीक है। अब सबको मैं कंबाइन कर रहा हूं, यूनियन में ले रहा हूं। अब जितने भी नंबर सबको लिखो, फिर से कंबाइन करते टाइम भी सेम तरीका है। कौन कौन से नंबर है हमारे पास, नंबर है सबसे छोटा -7/2 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद 1/3 है, फिर 7/6 है।
तो पहला बोल रहा -7/2 से लेकर -1, चलना स्टार्ट करो, -7/2 से -1। दूसरा बोल रहा है 1/3 से 7/6, 1/3 से लेकर 7/6। तीसरा बोल रहा है -1 से लेकर -1/3। तो यहां से तुम स्टार्ट होकर यहां तक आ गए, तो पूरा आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू है -7/2 से लेके 7/6 तक। ध्यान रहे, अगर किसी को छोड़ना होता तो हम तोड़े लाते, फिर कोई दिक्कत नहीं था। छोड़ना कहीं को नहीं है, तुम्हारा ये पूरा आंसर है। तुम अगर चेक करना तो उठा कर रख दो आंसर, हमारा सेटिस्फाई करके तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। तो ये हमारा हुआ इतना बड़ा सा हर एक क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर मैं अभी डिवीजन का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्वालिटी का नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर देंगे। तो ध्यान रहे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बहुत केयरफुल रहना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उम्मीद कर तुम समझ गए क्या करना है। तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लीज सॉल्व करना और बहुत अच्छे से सॉल्व करना, कोई गलती मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। 2x + 3 + mod x -2 तो ये 12 क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से तुम समझ गए हो क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत केयरफुल रहना, ठीक है। जो जो थोड़ा काम के क्वेश्चन है वो हमारा एक ये रहा, ये चैलेंजिंग है थोड़ा सा, एक ये नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने दिया है, तो उम्मीद करते तुम कर पाओगे, ठीक है। और भी अगर तुम्हें करना है तो जितने भी तुम्हारे पास, अगर तुम कैसे भी क्वेश्चन लिख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन तुमने ग्राफ बनाए, जितने भी ग्राफ बनाए y को, हर एक जितने भी तुमने ग्राफ बनाए, अब वो भी एक क्वेश्चन है, हर जगह y को 2 कर लेना, इक्वलिटी को शुरू के 5 ग्राफ में जितने भी तुमने ग्राफ बनाए वहां भी काम देख लो, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना है। जितने भी तुमने ग्राफ बनाए हर जगह y को 2 रख देना, 1 से लेके 5 तक में ग्रेटर देन लगा देना, 6 से लेके 10 तक में लेस देन लगा देना, तो तुम्हें 10 क्वेश्चन और मिल जाएगा। ध्यान रहे, जितने भी तुमने ग्राफ बनाए हर एक ग्राफ में y को 2 के बराबर करना, 1 से लेके 5 तक ग्रेटर देन लगा दो और 6 से लेके 10 तक लेस देन लगा दो। तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन और तैयार है, तो तुम्हारे पास आज 22 क्वेश्चन है। मुझे चाहिए, सबका आंसर चाहिए। प्लीज जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उसको बोलना जरूर, सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है अब तक का, इसमें इनइक्वालिटी भी है, मॉडुलस भी है,
दोनों एक साथ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हम आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। गुड लक, प्लीज सॉल्व करना। ओके अगर तुम्हें दिख नहीं रहा क्या क्या हुआ था उधर, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। अब उम्मीद करें कि तुम पूरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है।